हेलो फ्रेंड्स। अब देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन तो आ गया है फॉर्म भराने का। फॉर्म कब से भराएगा? 28 सितंबर से फॉर्म भराएगा। देखिए, हम लोग इसमें डिस्कस क्या करेंगे, करना क्या है। अब 2 महीना का वक्त बचा है, 2 मंथ का टाइम है। कैसे प्लान करना है, क्या करना है, मैं 2 चीज़ सबसे पहले बताता हूँ सब कुछ डिस्कस करने से पहले। कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना है किसी का। सब अभी फालतू का बहुत सारा अननेसेसरी का कोर्स मार्केट में आएगा, कोई ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने ज़्यादा नहीं होना ज़्यादा गारंटीड है, ठीक। किसी का कुछ ज्वाइन नहीं करना है। हम लोग टेलीग्राम पे सब कुछ जितना जो ज़रूरी है हम लोग सब फ्री में दे रहे हैं। एकदम आप ज्वाइन कीजिए, मतलब बेझिझक टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और बेझिझक हम लोग सब कुछ। देखिए, सारा मैंने तैयार किया मटेरियल, आप मटेरियल देखिए, सब कुछ आपको मिल रहा है और क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है, वहीं से बनेगा, इसलिए मैंने बता दिया। आप सोच रहे हो कि 100 क्वेश्चन का करंट वैसा वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा, ये सब नहीं होता है, सब बस व्यूज के लिए है। मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक। चलिए, अब ज़्यादा बातचीत ना करते हुए 2-3 चीज़ जो है सबसे पहले उस पर बातचीत कर लेते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो सीट है कितना है, तो 1957 सीट आया है, ठीक। 28 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भराएगा। 17 नवंबर का टेंटेटिव डेट दिया गया है। 2-4 दिन आगे हो सकता है डेट, ठीक। 2-4 दिन आगे डेट हो सकता है। वहीं देखिए, जो डीएसपी और एसडीएम के 200 पद हैं और डीएसपी के 136 पद हैं। वहीं जो इनकम टैक्स है, जो राज्य कर सहयोग होता है, ये भी लेवल 9 का 168 पोस्ट है, ठीक है। मिला जुला के जो ग्रेड 9 का पोस्ट है, ये 600 पोस्ट है ग्रेड 9 का, मतलब अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, अप्रॉक्स, ठीक। तो सुनहरा मौका है। अब देखिए, आपको करना क्या और कैसे करना है, इस पे आते हैं। देखिए, एंशिएंट इंडिया, देखिए हिस्ट्री से अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन पूछता है, ठीक। अब आपको हिस्ट्री के लिए करना क्या है, देखिए एंशिएंट इंडिया का सिंपल सा सोर्स है, आप घटना चक्र पढ़ जाइए और जो थीम्स है, थीम्स चैनल पे मैंने डाल दिया है, आप वहां से जुड़िए। जो समरी है एनसीईआरटी का समरी, 20 पेज 22 पेज में पूरा एनसीईआरटी का समरी प्रिपेयर्ड है, आप जाइए वहां से समरी ले लीजिए और सेलेक्टेड पढ़ना है आपको, ठीक। जैसे मौर्य से क्वेश्चन पूछता है, गुप्ता से पूछता है, वैदिक से पूछता है, हड़प्पा से पूछता है, इस टाइप से आपको सेलेक्टेड पढ़ना है। उसी तरीके से देखिए मेडिएवल हिस्ट्री के लिए, मेडिएवल हिस्ट्री के लिए क्या है, तो घटना चक्र है, और घटना चक्र पढ़ लीजिए या फिर थीम्स वाला पढ़ लीजिए या लूसेंट, या आपको एक चीज ही पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ लीजिए या फिर थीम्स जो है वो। आप थीम्स से उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि थीम्स वाला ज्यादा है नहीं, एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछता है। आपको थीम्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक। देखिए, जो भी सोर्सेस आपको पढ़ने हैं सब कुछ टेलीग्राम पे मैंने फ्रीली अवेलेबल करवाया है, फ्री, सब फ्री है, सब हम लोग के द्वारा बनाया गया है, सब कुछ फ्री है। करेंट अफेयर्स पे हम लोग बात करेंगे, अभी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा करेंट अफेयर्स पे, हिस्ट्री खत्म होगा तो। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या करना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री पे आता है, तो आपको प्रेफरेंस मॉडर्न हिस्ट्री पे देना है, ठीक। प्रेफरेंस मॉडर्न हिस्ट्री पे देना है। घटना चक्र तो मस्ट है आपको, प्लस थीम्स। थीम्स से पिछला 2 बार से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है, जो थीम्स 3 है यहाँ से, ठीक। तो ये आपको कर लेना है, प्लस क्लास 8 का एनसीईआरटी, सबका समरी अवेलेबल है। आपको समरी से कीजिएगा तो एक दिन में एक समरी आपका खत्म हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा है नहीं, 20 पन्ना 30 पन्ना पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं अभी आपके लिए, ये आराम से कंप्लीट हो जाएगा आपका। और अगर आप हिस्ट्री कर लेते हैं तो हिस्ट्री देखिए कि 30 प्रश्न में से आपका हिस्ट्री का ऑलमोस्ट गलत, मतलब समझिए गलत होगा भी तो 25 से 26 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, अगर आप कायदे से हिस्ट्री पढ़े हैं तो, ठीक। और हिस्ट्री में भी ज्यादा चांस है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब सब कुछ सही करने का। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है आपका, कि 22 से 23 क्वेश्चन सही होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो, तब भी आपका रिजल्ट कंफर्म है। पॉलिटिकली देखिए सिंपल सा, लक्ष्मीकांत है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क है। और इससे भी बेस्ट क्या है, तो हम लोगों ने टेलीग्राम पे 300 एमसीक्यूज लगातार, एकदम लगातार सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू डाल रखा है टेलीग्राम पे। आप जाइए प्रैक्टिस कीजिए, लक्ष्मीकांत का एकदम बेस्ट एमसीक्यू है, आपको इससे बढ़िया एमसीक्यूज कहीं नहीं मिलेगा, और सब फ्री है, टोटल फ्री है। आपको इससे बेस्ट एमसीक्यू नहीं मिलेगा मार्केट में, जो कचरा भरा हुआ है उससे दूर रहिए, तभी रिजल्ट होगा आपका, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क का समरी देख लीजिएगा, ग्रुप डाला हुआ है चैनल पे। पॉलिटिकल नोट्स ये सब डाला हुआ है ग्रुप में, आप देख लीजिए, ज्यादा मैं बातचीत नहीं करूंगा पॉलिटी पे, क्योंकि जो इसमें करंट अफेयर्स भी जो हम लोग मंथली कवर कर रहे हैं, वहां से भी आपका बहुत सारा टॉपिक कवर होगा, क्योंकि पॉलिटी से जो पूछा जाता है ना, वो करंट से थोड़ा सा लिंक करके पूछा जाता है। सब इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन से आपका बहुत क्वेश्चन आएगा, कि इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन आएगा, इलेक्शन कमिश्नर है कौन इंडिया का, या फिर इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, इलेक्शन कमीशन का रिमूवल कैसे होता है, इलेक्शन कमीशन का टेन्योर क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का कितने मेंबर्स उसमें है, ये सब पूछ सकता है, ठीक। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है, ये सब चीज, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड हिस्ट्री के बाद साइंस,
साइंस क्या करना है। देखिए साइंस में 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। 30 क्वेश्चंस में से अगर आपका, फिर से मैं 23-24 से लेके चलता हूँ, इससे ज़्यादा तो होता सही नहीं है क्योंकि 6 5 6 तो गलत होगा ही होगा आपका। तो देखिए ऊपर मैंने आपको 22 बोला था, यहाँ 23 मान लीजिए। देखिए ये मैं लास्ट में जोड़ूंगा, पूरा लास्ट में ऐड ऑन करूंगा कि क्या ये स्ट्रैटेजी क्यों, प्रूफ स्ट्रैटेजी। देखिए मेरा लास्ट 2 बार प्रीलिम्स लगातार क्लियर हुआ है, तो इसी स्ट्रैटेजी से प्रीलिम्स क्लियर होता है और मतलब अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ है, तो उसमें मेरे को दिक्कत नहीं आता है, तो तभी मैं ये बता रहा हूँ आपको। देखिए घटना चक्र करना है साइंस के लिए, और एनसीईआरटी का समरी, एनसीईआरटी का समरी ये पूरा अवेलेबल है। आप जाइए जो क्रैक बीपीएससी चैनल है हम लोग का, टेलीग्राम पे मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप वहां से जुड़िए। आपको चैप्टर वाइज एकदम समरी, बेस्ट समरी अवेलेबल है विद क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस डायरेक्ट यहां से आता है, मतलब कोई किसी का नोट्स नहीं पढ़ना, इतना अगर आप कर ले रहे हैं। और ये पढ़ने में आपको एक एनसीईआरटी का समरी आपको हार्डली कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, एक किताब 2 दिन मान के चलिए, 4 किताबें 8 दिन में आपका एनसीईआरटी का पूरा एनसीईआरटी खत्म हो गया 6 to 10, 8 दिन में। 6 to 10 से आपको 85 to 90% क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, आराम से आप इतना सॉल्व कर लीजिएगा, इतना मार्क्स ले आइएगा। ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक का तो करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स हम लोग मंथली कवर कर ही रहे हैं, आप मंथली प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा साइंस का। देखिए ज्योग्राफी का सबसे सिंपल सा फंडा है, 11-12 का एनसीईआरटी, ये समरी नहीं है, आपको ये ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। मैं समरी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी से क्या होता है ना कि कॉपी पेस्ट होता है क्वेश्चन, कॉपी यहाँ कॉपी किया, मान लीजिए क्रैक बीपीएससी कोई क्वेश्चन है, तो इसे कॉपी करेगा बीपीएससी ऐसे पेस्ट कर देगा अपने क्वेश्चन आंसर में, ठीक, क्वेश्चंस में, और फिर वो एमसीक्यू भी उसी तरीके से कॉपी पेस्ट होता है। इसीलिए आपको ज्योग्राफी 11-12 का एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपका जो 15 से 18 क्वेश्चंस आता है, इसमें आराम से 14 क्वेश्चंस आपका सही हो जाएगा, वर्स्ट के सिनेरियो में 12 क्वेश्चंस, ठीक, मान के चलिए वर्स्ट के सिनेरियो। जैसे अब थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछ ज्योग्राफी में आजकल पूछने लगा है, लेकिन 15 क्वेश्चन मान के चलिए। लूसेंट एक बार देख लीजिएगा, लूसेंट ज्योग्राफी का एक बार 11-12 पढ़ने के बाद लूसेंट एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक। वर्ल्ड मैप के लिए चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा वहां से, लूसेंट एक बार आप देख लीजिएगा। हाँ, 1 टाइम लुक आपको लूसेंट का देना है। प्लस ज्योग्राफी का देखिए 200 एमसीक्यूज चैनल पे डाला हुआ है, जैसे पॉलिटी का 300 डाला हुआ है, वैसे ज्योग्राफी का भी 200 डाला हुआ है, और ये सब बेस्ट एमसीक्यूज हैं, बेस्ट एमसीक्यूज है, ये बेस्ट एमसीक्यूज है। आपको किसी का कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, आप जाइए एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बनता है आप हमसे पूछिए, या फिर आप जा करके एनसीईआरटी से देख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है एमसीक्यूज। आप एनसीईआरटी जाकर देख लीजिए, आपका हो जाएगा, वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एग्जाम में, और एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यूज वहीं से पूछा जाएगा आप एनसीईआरटी से। इकोनॉमिक्स के लिए देखिए 5 से 10 क्वेश्चन आता है, इंडियन इकोनॉमी विवेक सिंह का बुक पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए कि 11-12 का एनसीईआरटी मैंने चैनल पे डाल दिया है, एनसीईआरटी का समरी पढ़ लीजिए, इससे काम हो जाएगा आपका, इससे ज़्यादा आना नहीं है और आता भी नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, प्लस जो हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, ये मंथली जो करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, तो हम लोग इकोनॉमिक्स का भी एक सेक्शन रखे हैं, इकोनॉमिक्स का सेक्शन एक है, तो वहां से आपका जो भी इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कि जो करंट है वो प्लस स्टैटिक लिंक कर देते हैं, तो जो भी स्टैटिक पोर्शन पे क्वेश्चन आएगा वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये चीज आप वहां से जाके कर लीजिएगा, आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, इससे ज्यादा जरूरत है नहीं आपको इकोनॉमिक्स का। मंथली करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर ही रहे हैं, नेशनल का और बिहार का भी कुछ मंथ का कवर्ड है, देखते हैं टाइम मिलेगा तो कवर कर दूंगा मैं बिहार का भी। बाकी बजट तो मैंने नेशनल और बजट बिहार प्लस नेशनल दोनों का कवर कर ही दिया है, तो आप जाकर देख लीजिएगा। प्लस एनसीईआरटी जो मंथली करंट अफेयर्स है, ये सितंबर 2024, देखिए एग्जाम होने वाला है नवंबर में, तो आपको 1 साल पहले सितंबर से, नहीं तो मान लीजिए कि आपको अक्टूबर 2024 से करना चाहिए करंट अफेयर, 1 साल का पढ़ना ही चाहिए। तो 1 साल का जो अक्टूबर से अक्टूबर 2024 तक का, अब देखिए अक्टूबर 2023 से अभी जुलाई 2024 तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है चैनल पे। 2 से 4 से 5 दिनों में अगस्त का भी अपलोड हो जाएगा, एंड विद इन 1 वीक ऑफ अक्टूबर सितंबर का भी हो जाएगा, तो आपका करंट अफेयर्स पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा। आप ये जाइए, इतना पढ़िए करंट अफेयर्स के लिए। देखिए अब ये बेस्ट वे कैसे करंट अफेयर्स करने का, कि ये लो हैंगिंग है, आप आराम से जाइए करंट अफेयर्स का वीडियो देखिए और वीडियो के साथ पीडीएफ पढ़िए, आपको एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में वो दिया हुआ है, सारा करंट अफेयर्स एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में है। 20 से 22 पेज में हर मंथ का करंट अफेयर्स है, इससे ज़्यादा का जरूरत भी नहीं है, ये काफ़ी है, आप वो पढ़िए, आपका आराम से हो जाएगा। अब हम लोग देखिए बिहार स्पेशल पे आते हैं। बिहार स्पेशल का देखिए अगर नोट्स आपके पास है तो आप वो पढ़ लीजिए, नहीं तो
बीपीएससी का जो पीवाईक्यूज है, बिहार बीपीएससी का पीवाईक्यू का मतलब जो बिहार जितना भी एग्जाम लेता है, जैसे सीडीपीओ का पहले एग्जाम होता था, अभी हेड मास्टर का जो भी एग्जाम होता है उसका एक बार पीवाईक्यू सारा देख जाइए, बिहार स्पेशल का सबका पीवाईक्यू देख जाइए, बेस्ट है वो। बाकी ज्योग्राफी का कुछ लेक्चर्स मैंने कवर किया है यूट्यूब पे, तो आप वो लेक्चर्स देख लीजिएगा। लेक्चर्स का फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जुड़िएगा तो आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, वाटरफॉल है, मिनरल्स है, तो ये सब हम लोगों ने कवर किया है यूट्यूब पे, तो वो देख लीजिएगा। हिस्ट्री का सेम है, एक बार आप पीवाईक्यू देख लीजिए, बिहार बीपीएससी जितना एग्जाम लेता है, प्लस किसी एक का बुक उठा लीजिए, जैसे क्राउन का उठा लीजिए या फिर बिहार समाग्रा उठा लीजिए, किसी का बुक एक उठा लीजिए, किसी एक का बुक उठा लीजिए और पढ़ जाइए। देखिए क्वेश्चन अगर आएगा हिस्ट्री का तो सबका किताब से आएगा, नहीं तो किसी से नहीं आएगा, ये क्वेश्चन बनता ही वैसे है, ठीक। बाकी इसका हम लोग समरी देखते हैं, टाइम मिलेगा तो हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। पॉलिटी के लिए तो कुछ नहीं करना है, बिहार का वीडियो डाला हुआ है टेलीग्राम पे, चाहिए सॉरी यूट्यूब पे आप जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, पॉलिटी का वीडियो डाला हुआ है, नोट्स है, आप वो पढ़ दीजिए, सफिशियंट है, मोर देन। बाकी करंट अफेयर्स का हम लोगों ने कुछ मंथ का कवर किया, देखते हैं टाइम मिलेगा तो कवर कर देंगे पूरा, नहीं तो आई विल रिकमेंड सम सोर्सेज जहां से आपको करना है। मिसलिनियस 10 क्वेश्चन है, अगर आप इतना कर लेते हैं कवर, जितना मैंने ऊपर बताया, अगर आप उतना कर लेते हैं कवर, तो आपका मिसलिनियस वैसे ही कवर हो जाएगा। बाकी रहा मैथ रीजनिंग, तो पीवाईक्यू बिहार का जितना एग्जाम हुआ है बीपीएससी का सारा का बना जाइए पीवाईक्यू, आपका मिसलिनियस वहां से कवर हो जाएगा। अब देखिए 2-4 बातें और करनी है। अब 2-4 बातें करनी क्या है, देखिए मैंने पहले ही कहा आपको कि आपको कोई सा भी कोर्स नहीं खरीदना है, नो कोर्स परचेज, नो परचेज ऑफ एनी कोर्सेज एंड कोई नया किताब भी नहीं खरीदना है आप। हाँ, अगर करेंट अफेयर्स का कोई किताब है तो वो खरीद लीजिए, नया कोई भी सोर्स फॉलो नहीं करना। आपने अभी तक जितना सोर्स फॉलो किया है वही सोर्स को फॉलो कीजिए, प्लस एनसीईआरटी का मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि बीपीएससी ऑलमोस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछता है, और आपको सारा एनसीईआरटी का एविडेंस हम लोगों ने टेलीग्राम पे डाल रखा है, आप जाइएगा देखिएगा, सबका एविडेंस है, एकदम मतलब लाइन बाई लाइन हम लोगों ने डाला है एनसीईआरटी, आप वो देखिए। अब देखिए आपको क्या स्ट्रैटेजी रखना है, आप सिंपल सा देखिए, साइंस प्लस हिस्ट्री प्लस करेंट अफेयर्स, मैक्सिमम क्वेश्चंस, इसका थोड़ा सा इसे अच्छे से पढ़िए, प्लस बिहार स्पेशल है, बिहार का ज्योग्राफी हिस्ट्री सब ये अच्छे से पढ़िए, यहाँ इतना कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। बाकी आप पॉलिटी के लिए तो पॉलिटी ज्योग्राफी इतना तो नॉलेज रहता ही सबको है कि मिला जुला के वो क्वेश्चन सही कर ही लेता है, बाकी वो अगर देख लीजिएगा एक बार तो काम उससे बन जाएगा वहाँ। बाकी देखिए हम लोग पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो पीवाईक्यू से जुड़िए, ठीक, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्लस हम लोग करेंट अफेयर डिस्कशन कर रहे हैं, करेंट अफेयर्स हम लोग अल्टरनेट डे पे डिस्कशन कर रहे हैं करेंट अफेयर्स। तो आप अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हम लोगों से। हम लोग सेशन होता है टेलीग्राम पे ही सेशन होता है लाइव, वहाँ पे सारे बच्चे जुड़ते हैं। देखिए करीब हम लोग का ग्रुप में भी 200 से ऊपर बच्चे हैं, और इन लोगों को इतना बच्चों को हम लोग मेंटरशिप दे रहे हैं, मतलब समझिए कि इतने बच्चे मेंटरशिप ले रहे हैं और ये लोग बेहतर कर रहे हैं। अगर आप देखिएगा तो मतलब एक से एक बच्चा, आप एक बार जुड़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा कितना ब्रिलियंट लोग हैं वहाँ पे। एंड मतलब उन लोगों का ये है कि क्लियर होगा एग्जाम, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से उन लोगों के साथ हुआ, एंड आई नो दे विल क्लियर द एग्जाम, इतना भरोसा है मुझे उन लोगों पे। बाकी आप ये कीजिए, देखिए सिंपल से अब स्ट्रैटेजी क्या रखना है एग्जाम के लिए। देखिए 150 क्वेश्चन आता है, ठीक, 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो किसी को नहीं आएगा, वो हो ही नहीं सकता किसी को आएगा, नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ नहीं आता है। तो ये 10 क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं, बचा कितना 140, ठीक, 140 में से 10 मैथ्स होता है, ठीक, 10 मैथ में आपको 7 मैथ मैक्सिमम सही कर लेना है। 7 मैथ आपका सही हो गया तो आप बेस्ट जगह है, 10 है तो फिर सोने पे सुहागा। बचा कितना 130, ठीक। अब 130 में से आपको 100 क्वेश्चन सही करना है। 30 क्वेश्चन आपका गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 30 क्वेश्चन आपका गलत हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 100 क्वेश्चन आपका सही हो गया तो 100 क्वेश्चन यहाँ सही हो गया, 7 क्वेश्चन इधर सही हो गया, 30 क्वेश्चन गलत हुआ है, 10 नंबर आपका निगेटिव गया है, 100 नंबर आपको ऐसे भी मिल रहा है, 100 नंबर आपको ऐसे भी मिल रहा है, और 100 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा इस बार, 100 नंबर काफ़ी है। 100 नंबर पिछला 2 बार से 91 जा रहा है, इतना कम सीट रहने पे, तो इस बार 100 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ये स्ट्रैटेजी रखिए, सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। साइंस वाइंस पे फोकस कीजिए, जहाँ से जितना क्वेश्चन आता है उस पर फोकस कीजिए। करेंट अफेयर्स का डिस्कशन हम लोग रेगुलर करवा रहे हैं, वहाँ से जुड़िए। बाकी कोई भी लुक्रेटिव जितना भी कोर्स अभी निकाल रहा है, कोर्स किताब विभिन्न तरह का किताब निकलेगा अभी, इन सब से दूर रहिए। जितना दूर रहिएगा उतना एग्जाम के क्लोज जाइएगा, जितना इन सब के क्लोज जाइएगा उतना
आप एग्जाम से दूर जाइए, क्योंकि एग्जाम आपको ऐसा नहीं 200 क्वेश्चन आपका वीडियो देख लिया तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर ई भरम में बैठे हुए हैं ना, आपकी 200 क्वेश्चन का वीडियो देख लिए और आपका करंट अफेयर्स क्लियर हो गया, चाहे 200 क्वेश्चन का देख लिए तो आपका हिस्ट्री क्लियर हो गया, तो ये बहुत बड़ा भरम में बैठे हैं और आपका एग्जाम तो मतलब मुश्किल है फिर निकलना, अगर आप ये थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं तो यूट्यूब से जितना दूर रहिए। मैं बना वीडियो यूट्यूब पे रहा हूँ, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ यूट्यूब से दूर रहिए, किताबों के नज़दीक जाइए। जितना किताब के नज़दीक जाइएगा उतना बेहतर आपके लिए है, और जितना यूट्यूब से दूरी बनाइएगा। यूट्यूब पे लोग व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं, फालतू का वीडियो, बहुत सारा वीडियो आप फालतू का देखिएगा। अभी से ही कोई कोचिंग वाला कह रहा है कि 1900 में 1900 बच्चा उससे कोचिंग से होगा, तो फिर हम लोग मतलब बैठ के झक मार रहे हैं। हम लोग मतलब ठीक है तो छोड़ देते हैं पढ़ाई लिखाई करना, और क्या, जब होना ही नहीं, एक ही कोचिंग से सबका हो ही जाएगा और वही कोचिंग रामबाण दे रहा है कि वहीं से होबे करेगा, तो हम लोग छोड़ देते हैं पढ़ाई लिखाई और का, बैठते हैं घरे। नहीं जितना भाई कोचिंग में है, एक्स कोचिंग में, वहीं का बच्चा खाली फॉर्म भरेगा, बाकी नहीं भरे, सब तो बेवकूफ़ है। इस सब चक्कर में मत रहिए, सब बेवकूफ़ बनाने के लिए किया था, एक बच्चा का नहीं हो। जो मास्टर ये सब हल्ला करता है ना, खुद एग्जाम में बैठ गया ना, तो हम गारंटी देते हैं कि 50 नंबर से ज़्यादा वो मास्टर का अगर आ गया तो फिर आप बताइएगा 50 नंबर भी नहीं आएगा एग्जाम में। बस खाली बेवकूफ़ बनाना है बच्चा को, बेवकूफ़ बना के किसी तरीके से कोर्स बेचना है और कोर्स बेच के अपना पैसा धंधा चलाना है। तो सिंपल सा है। क्योंकि मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि मेरे पास 50 मतलब कितना सारा बच्चा का मैसेज आता है कि सर ये कोर्स लॉन्च हुआ है, खरीद लेके आ, ये किताब निकला, ये खरीद लेके आ। मतलब मैं पर्सनल मैसेज है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ, मैं दिखा दूंगा तो मतलब मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ये चीज़। इन सब चीज़ से दूर रहिए। कोई कोर्स वोर्स किसी का नहीं खरीदना, कुछ नहीं हुआ किसी का कोर्स वोर्स खरीदने से। जो भी आपको ज़रूरत है एग्ज़ाम निकालने के लिए, सारा चीज़ टेलीग्राम पे हम लोगों ने फ्रीली अवेलेबल करवाया है, फ्री अवेलेबल है। आप उतना कर दीजिए, आपका आराम से 100 नंबर आ जाएगा। बाकी कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, वहीं हम हैं। डिस्कशन सेशन हर 2 दिन पे करंट अफेयर्स का डिस्कशन चल रहा है, एकदम थॉरोली अच्छे से। जनवरी का और फरवरी का कंप्लीट हो चुका है। बाकी अभी हम लोग 2-3 दिन में फिर से मार्च का करेंगे, टारगेट डाल दिया गया है। चलिए, इतना बातचीत हो गया, अब ज़्यादा लंबा बातचीत नहीं करेंगे। यही था सिंपल सा। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका है, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ अभी से रेडी कर लीजिए। फॉर्म भरने वक्त गलती मत कीजिएगा। अगर फॉर्म भरने वक्त गलती कीजिएगा तो फिर आपको करेक्ट करने का वक्त मिलेगा नहीं, क्योंकि 20 दिन का समय मिला है फॉर्म भरने में। तो इसलिए फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं करना है। आप अच्छे से फॉर्म भरिएगा, 20 दिन का वक्त है। कोशिश कीजिएगा जिस दिन डेट आया, 28 तारीख से डेट है, तो 1-2 दिन में फॉर्म डाल दीजिएगा। ऐसा नहीं कि अंतिम में डालेंगे, ये चक्कर में मत रहिएगा। फॉर्म डाल दीजिएगा और फिर आराम से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो पूछिए, नीचे टेलीग्राम पे लिंक मैं डाल दिया हूँ, लिंक से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए। और अगर कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, या फिर कुछ भी आपको चाहिए कि चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए आपको दिक्कत हो रहा है, आपको उसके लिए मटेरियल नहीं मिल रहा है, चाहे कुछ भी दिक्कत है, आप जुड़िए टेलीग्राम से। आप हमसे वहाँ से पूछ सकते हैं, सेशन में पूछ सकते हैं, सारा डाउट क्लियर होगा। करीब 200 बच्चा का ग्रुप है, तो 200 बच्चा ग्रुप, 200 से ऊपर बच्चा है, इतना सारा बच्चा बेहतर कर रहा है तो आप भी बेहतर ही कीजिएगा, ठीक। चलिए, बाकी बातचीत करेंगे, जुड़िए। बाकी बातचीत किया जाएगा आगे, और अगर कोई दिक्कत है तो फिर बताइएगा। चलिए, सेशन ख़त्म करते हैं आज का। ध्यान रखिए अपना, और इन सब चक्कर से बचिए कि ये कोर्स खरीद लो, फलाना ढिमाका से बचिए, और पढ़ाई कीजिए। किताब से सिलेक्शन होगा, यूट्यूब से सिलेक्शन नहीं होगा, किसी का कोर्स से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक। पहले ही हम बता दे रहे हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं ही, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते ही हैं। चलिए, धन्यवाद।